हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमारा जो आज का सेकंड टॉपिक है ये है एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट। इस टॉपिक का मीनिंग ये है कि हर कोई इंसान आपको उसी तरीके से रिफ्लेक्ट करता है जैसे कि आपने एजम्पशंस बनाए होते हैं। सिंपली अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप अपने बारे में ये सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, तो आपको जो आपके आसपास के लोग हैं ये आपको यही रिफ्लेक्ट करेंगे कि हाँ, आप बहुत अच्छे इंसान हो। अगर आपने अपने बारे में ये सोचा हुआ है कि नहीं, लोग मुझे सिर्फ ऑप्शनल समझते हैं और मैं किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लूँ तब भी लोग मेरे साथ बुरा व्यवहार ही करते हैं, तो आप देखिएगा आपके जो आसपास के लोग हैं या जहाँ पर भी आप रहते हो, चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हों, चाहे पेरेंट्स हों, चाहे कोई भी हो, एक्स वाई जेड, आपके साथ वैसा ही बिहेव करेंगे जैसे आपने सोच रखा है। वो आपके साथ बुरा ही व्यवहार करेंगे। तो आपने अपने जैसे अजम्पशन बनाए हैं, अपने माइंड में जैसे क्रिएट किए हैं, वैसा ही लोग आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। दूसरी ये चीज़ कि आपको जैसे 4D और 3D के बारे में पता होगा। ये लॉ ऑफ अजम्पशन में ये दो टर्म्स आते हैं, 3D और 4D। 4D क्या है? 4D आपकी है रियलिटी, जो आपके माइंड में है, आपके कॉन्शियसनेस में है, जो आपका रियल वर्ल्ड है, जो आपका इनर वर्ल्ड है, जो आपके माइंड में हमेशा चलता रहता है। और 3D क्या है? 3D है इसका रिफ्लेक्शन। 3D है जो आपका फिज़िकल वर्ल्ड है, जो आपके 4D का रिज़ल्ट है। आपने जो क्रिएशन अपने 4D में की, आपने जो अपने इनर वर्ल्ड में जैसी आपकी दुनिया है, जैसे आपने सोच रखी है, वैसे ही आपको वो 3D में नज़र आएगी। सोचा था तो ऐसा हुआ, मेरे बिलीव्स इस चीज़ को लेकर ऐसे हैं, तो सच में आज मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। अगर मैं अपने बारे में अच्छा सोच रहा हूँ तो मेरे साथ अच्छा हो रहा है, अगर मैं अपने साथ बुरा सोच रहा हूँ तो बुरा हो रहा है। मैं ऐसी हूँ तो मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। मेरे अजम्पशंस किसी पर्टिकुलर इंसान को लेके ऐसे हैं तो वो मुझे वैसे ही शो हो रहे हैं, वैसे ही मेरे साथ बिहेवियर हो रहा है लोगों का, और लोग मेरे साथ वैसा ही बिहेव कर रहे हैं। मैं अपने बारे में जैसा सोच रही हूँ या मैं अपने बारे में जैसा सोचता हूँ वैसा ही मेरा बिहेवियर है, और लोग मेरे साथ वैसा ही एक्ट करते हैं, वैसे ही रिएक्ट करते हैं मेरे साथ। तो ये जो दुनिया है एक तरह से वो मुझसे ही कनेक्टेड है, और दुनिया मुझे वही शो कर रही है जैसे मेरे माइंड में चल रहा है। सबसे पहले मेरे माइंड में चल रहा है और वो रिफ्लेक्ट होकर मुझे बाहर दिख रहा है। सोचिए, अगर आप सोचेंगे तो ये मैनिफेस्टेशन, तो ये कितना आसान हो गया। अगर हमारे पास ये सोचने की फ्री विल है और हमारे पास ये पावर है कि हम अपनी ज़िंदगी को खुद क्रिएट कर सकते हैं, तो कितना आसान हो जाएगा ज़िंदगी को बनाना। हाँ, जब हम कोई चीज़ कॉन्शियसली करते हैं तो उसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, हमारे खुद के कुछ पुराने बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। बात ये होती है कि हर किसी की लाइफ अलग है, हर किसी का जन्म स्थान, सिचुएशन, हर किसी की जो परवरिश होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर किसी का जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत अलग होता है, जिसके वजह से लोगों के जो पैटर्न्स होते हैं, जो उनके बिहेवियर के जो पैटर्न्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता है, इसलिए सबके साथ थोड़ा थोड़ा अलग होने लग जाता है, और उनके जो एजम्पशंस हैं वो अलग अलग बनते हैं, जिसकी वजह से हर कोई इंसान अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा होता है। लेकिन जब आप डीपली अपने बारे में सोचते हैं, आप एक बार शांति से अपने बारे में अच्छा सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे कि हाँ, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही मेरी हकीकत बनती जा रही है। तो सोचिए, अगर ये सारी चीज़ें सच हैं तो फिर आप अपने बारे में बुरा क्यों सोचते हैं? इसका मतलब कि जो हमारी ज़िंदगी में बुरा हो रहा है उसके लिए हम दूसरे को ब्लेम क्यों करते हैं फिर? इसका मतलब वो जो बुरा हो रहा है वो भी हमारे ही सोचने के कारण हो रहा है। देखिए, इस लॉ से मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है, वो ये है कि हम चीज़ों पर, लोगों पर, किसी सिचुएशन पर ब्लेम करना, कंप्लेन करना बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। और ये चीज़ बहुत सही चीज़ है। जब हम कंप्लेन करना, ब्लेम करना बंद करते हैं तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान बन जाती है और हम अपने ऊपर वर्क करने लग जाते हैं। देखिए, जो 4D है वो हमारा रियल वर्ल्ड है, और जो 3D है वो हमारा
रिफ्लेक्शन है, जो हमने दुनिया अपने माइंड में बनाई है वो उसी चीज़ का रिफ्लेक्शन है। लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग इसके कन्फ्यूजन में रहते हैं और ज़्यादातर लोग उस 3D को जैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं, कंप्लेन करते हैं कि उसने हमारे साथ ऐसा क्यों करा, उसने हमारे साथ वैसा क्यों करा, और वो ऐसा इंसान है, वो बुरा इंसान है, वो अच्छा इंसान है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था। और लोग खुद ही अपने माइंड में सोचते भी हैं, कहते हैं कि जो हमारा जो 4D है, जो हमारा कॉन्शियसनेस है, जहाँ हमारी असली दुनिया है, जो हम सोचते हैं वही रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन लोगों को ये लगता है कि हमने कुछ नहीं किया, जो भी हो रहा है, जो भी हमारी ज़िंदगी में बुरा हो रहा है तो वो दुनिया की वजह से हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो वो हमारी वजह से हो रहा है, या वो हमारी किस्मत है, या वो इत्तेफाक है। मतलब लोगों का एक माइंडसेट बन गया है। क्यों? क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि ये चीज़ें हो कैसे रही हैं। ये जो लॉ है ये कोई जादू नहीं है। आजकल लोगों ने मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हुआ या टेक्निक्स हुई, ये सारी चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं, लेकिन ये सब कुछ जादू नहीं है। ये जो चीज़ें हैं ये स्पिरिचुअल हैं। ये जो लॉ ऑफ अजम्पशन है ये भी एक स्पिरिचुअल लॉ है। ये हमें ज़िंदगी की, हमारी कॉन्शियसनेस की बहुत सारी सच्चाई से रूबरू कराता है। अगर हम इसके बारे में और ज़्यादा डीप जानेंगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एटलीस्ट कम से कम अभी तो हम सिर्फ ऊपरी सतह पे अपनी ज़िंदगी को देखते हैं और परेशान होते रहते हैं। मैक्सिमम लोग इसी चीज़ में, आधे से ज़्यादा लोग इसी चीज़ में खोए हैं, इसी चीज़ में डूबे हुए हैं, ब्लेम करने में, कंप्लेन करने में कि वो मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, वो मेरे साथ वैसा बिहेव कर रहा है, मेरी लाइफ एक बार ख़राब हो गई है तो वो ज़िंदगी भर ख़राब ही रहेगी, मेरे साथ ऐसा हो गया है तो इस चीज़ का मेरे ऊपर टैग लग गया है, किसी ने मुझे छोड़ दिया है तो अब मेरी लाइफ में आगे कुछ हो नहीं सकता है, मैं स्टक हूँ और मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा ही नहीं, अब यही ऊपर वाले की मर्ज़ी थी, यही मेरी किस्मत में लिखा था। तो आप ये समझिए कि आप अपनी ज़िंदगी के जो क्रिएटर हैं वो खुद हैं। आप जब चाहे, जैसे चाहे, आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देकर, फोकस करके आप अपनी ज़िंदगी को, आप अपनी इस रियलिटी को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और इसी वजह से जब आप बदल सकते हैं, इसी वजह से कहा जाता है ये जो 3D है ये रियल नहीं है। मतलब रियल हो के भी रियल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपको ये सर्कमस्टांसेस दिख रहे हैं ना, आपके आमने सामने जो भी सिचुएशंस हो रही हैं आसपास, आपकी ज़िंदगी में, आपके करियर में, आपके पैसों को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर और रिलेशंस को लेकर, ये सारी चीज़ें बदलती रहती हैं और हर मोमेंट बदलती हैं। हमें पता नहीं चलता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रखते नहीं हैं, लेकिन ये हमारे हर एक सिंगल थॉट से, हमारे हर एक बिलीफ से बदलती रहती हैं। अब क्या चीज़ हमारी रियलिटी में आती है? हर चीज़ तो नहीं आएगी, क्योंकि एक दिन में तो बहुत सारे थॉट आते हैं, सब कुछ तो नहीं हो सकता है, और 3D इतनी तुरंत रिफ्लेक्ट भी नहीं करती है। आपके वही थॉट रिफ्लेक्ट होते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं। डोमिनेंट मतलब जो आप बहुत ज़्यादा फोकस के साथ सोचते हैं, फील करते हैं, उसी में मन के अंदर ही आप उसमें जीने लग जाते हैं। जब आप मैक्सिमम टाइम उन्हीं विचारों के साथ जीने लग जाते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कब किस दिन वो आपकी रियलिटी बन जाए और वही चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। इसे ही मैनिफेस्टेशन कहा जाता है, या आप कह लीजिए, या मेरी ज़िंदगी में अट्रैक्ट हो गई, मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग अट्रैक्ट हो गए, या मेरी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन अट्रैक्ट हो गई। आप अगर अंदर से खुश हैं तो आपको आसपास खुशी नज़र आएगी। अगर आप आसपास देख रहे हैं कि लोग आपको ताने मार रहे हैं, आपके साथ किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं है और आपके साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता, आपको लोग एक पर्टिकुलर, कोई समझता है कि आप बहुत घमंडी हैं, कोई समझता होगा आप बहुत अच्छे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके मन में ही कहीं ना कहीं आपके बिलीव्स चल रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, वही चीज़ें सिंपल आपको वही चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रही हैं और कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप जितना जल्दी इस चीज़ को मान लेंगे उतना ही आपकी ज़िंदगी आसान बन जाएगी। देखिए, अगर क्रिएशन हमसे हो रहा है, अगर क्रिएशन हमसे हो रहा है तो सॉल्यूशन भी आप कर सकते हैं। सिंपल। देखिए, कोई चीज़ अनकॉन्शियसली हो रही है, ठीक है, पता नहीं है, लेकिन कॉन्शियसली आप अपने उस दुख को, परेशानी को दूर तो कर सकते हैं।
देखिए, जैसे आप अपने डेली लाइफ में कुछ छोटी मोटी चीज़ें तो रोज़ हर किसी की लाइफ में चल रही होती हैं। जैसे आपने ये सोचा कि आज मेरे किसी फ्रेंड का कॉल आ जाए, या आप किसी को याद कर रहे हैं तो उसका सडनली कॉल आ गया, मैसेज आ गया, या आपने एक गिलास पानी अपने माइंड में सोचा और कोई आपके लिए सडनली पानी लेके आ गया, या कोई खाने पीने की चीज़ आपने मैनिफेस्ट कर ली, या कोई और चीज़ अट्रैक्ट कर ली, या आप बैठे बैठे किसी के बारे में सोच रहे थे, या कोई भी चीज़ ऐसी, तो सडनली उस चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गई, या फिर कुछ भी हो सकता है आप डेली लाइफ में, चाहे जॉब हो या घर हो, या आप कोई कोई भी सवाल आपके मन में बहुत टाइम से हो, या आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, या कुछ भी चीज़ एक्स वाई जेड, तो उससे रिलेटेड आंसर आपको तुरंत मिलते रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप जो चीज़ सोच रहे हैं वो रिफ्लेक्ट भी होती रहती हैं। कई बार बहुत जल्दी हो जाती हैं। अगर कोई नेगेटिविटी नहीं है आपके माइंड में तो वो चीज़ बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट होती हैं। अगर नेगेटिविटी होती हैं तो वो चीज़ें वक्त लेती हैं, या फिर वो होती ही नहीं है, कई बार अट्रैक्ट ही नहीं होती हैं। तो अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनके साथ लाइफ में क्या हो रहा होता है कि वो एक रिलेशनशिप में है, तो वहाँ उनका ब्रेकअप हुआ, सेकंड रिलेशनशिप में गए तो फिर से उनके साथ वही सेम चीज़ हुई, फिर तीसरे में गए तो तीसरे में भी वही चीज़ हुई। फिर इंसान जब परेशान हो जाता है तो फिर वो सोचता है कि ऐसा हो क्यों रहा है, और सच में ऐसा होता क्यों है, क्योंकि और वो तीनों रिलेशनशिप में सेम चीज़ को ही फील कर रहा होता है इंसान। तो ये जो सेम चीज़ें जो इंसान फ़ील करता है, ये बन जाता है एक पैटर्न कि आपके साथ या किसी के भी साथ ये एक जैसी चीज़ें हो क्यों रही हैं। ये जो पैटर्न है ये कैसे क्रिएट हुआ कि हर बार एक ही चीज़ें हो रही हैं। ये जो पैटर्न है ये कैसे बनता है, ये बनता है बचपन से, किसी के पास्ट लाइफ से, कि किसी की पास्ट लाइफ कैसी रही है, किसी का बचपन कैसा रहा है, या किसी के साथ ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ है, या उसका ऐसा क्या बिलीव बन गया है पास्ट में जिसको लेकर वो बिलीव उनको हर रिलेशनशिप में अलग अलग इंसानों द्वारा वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है उस इंसान के लाइफ में। जैसे मान लीजिए कि उस इंसान को बचपन से ही ये समझा गया हो कि तुम वर्दी नहीं हो, तुम किसी लायक नहीं हो, और तुम कोई अच्छा इंसान डिज़र्व नहीं करते हो, तो उसके माइंड में एक ये चीज़ जो है कि बिलीव जो है ये बन गया कि मैं अच्छा इंसान डिज़र्व नहीं करता हूँ, या फिर मेरे को बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे रिलेशनशिप में। तो वो चीज़ें क्या होती हैं आगे चलकर अलग अलग रिलेशनशिप में अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट होती हैं, और वो रिलेशन कभी भी पूरा नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ें हो ही इसलिए रही हैं क्योंकि आपने अपने माइंड में बहुत स्ट्रांगली उस बिलीफ को पाल रखा है, और वो चीज़ आपको रिफ्लेक्ट कर रही है। तो ये जो रिफ्लेक्शन है ना, यही है एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट। हर कोई इंसान आपके ही बिलीफ को अलग अलग तरीके से आपको रिफ्लेक्ट करके शो कर रहा है, लेकिन जैसे ही जिस मोमेंट में आप अपने उस बिलीफ को चेंज करते हैं वो चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। आपने जैसे ही जिस पल उस चीज़ को चेंज किया, वो धीरे धीरे करके आपकी 3D में, मतलब आपकी रियलिटी में वो चीज़ ऑटोमेटिकली ठीक हो भी जाएंगी। तो यही था इस टॉपिक में, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।